तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति, जो कि मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे हार मान जाते हैं क्योंकि यह चैप्टर काफी मुश्किल है और काफी इसमें फार्मूला भी लगता है। तो बच्चे इस चैप्टर को जल्दी पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। आप अगर आज की वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको यह चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले आपको कुछ फार्मूला देखना होगा। चलिए आइए फार्मूला देखते हैं। देखिए, जब भी आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आपको इन सब फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज है, तीन भुजाएं हैं। ठीक है, सबसे निचली भुजा को यहाँ पे मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, सबसे निचली भुजा को आधार कहते हैं। साइड की भुजा जो खड़ा रहती है इसको लंब कहते हैं और इसको कड़ कहते हैं। आधार को ए से, लंब को एल से और कड़ को के से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सूत्र भी होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो कड़ के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अगर कड़ का स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे दोनों। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक फार्मूला होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का, LAL ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो होता है साइन होता है, मतलब साइन बराबर L बटा के, मतलब लंब बटा कड़। ठीक है, इसको से कॉस होता है, इसको से टेन होता है। ठीक है, और सेम इसी का उल्टा इधर से होता है। तो आप लोग देख सकते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सूत्र मैंने लिख दिया है, साइन थीटा बराबर एल बटा के, मतलब लंब बटा कड़, कॉस थीटा बीच बीच वाला, ए बटा के मतलब आधार बटा कड़। ठीक है, टेन थीटा मतलब एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार। ठीक है, तो आप लोग को ये तीन सूत्र जरूर याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में इन तीन सूत्रों का बहुत ही जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसके वजह से कुछ और सूत्र दिए गए। देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, तो सेम कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1 बटा कास थीटा। ऐसे टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ठीक है, और इसके बाद से आपको यह मान जरूर याद करना है। अगर आपको यह मान नहीं याद रहेगा तो आप इस चैप्टर का सवाल हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, याद कैसे करना है ये आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पहला लाइन याद कर लेना, बस पहला लाइन, आपको बस एक लाइन याद करना पड़ेगा और उसके बाद आप खुद लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले थीटा, फिर 0 डिग्री आता है, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ठीक है, और सबसे पहले साइन, कॉस और टेन। देखिए तो सबसे पहले जो 0 डिग्री का मान होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। फिर 1/2 होता है, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1 बट्टा अंडर रूट 2, 60 का अंडर रूट 3/2 और 90 का 1। इतना आप लोग याद कर सकते हैं कि साइन का अगर हम लोग देखने जाए तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1/2, 1/√2 और अंडर रूट 3/2 और 1। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए इसके बाद से जो कॉस थीटा होता है इसी का उल्टा हो जाता है। देखिए 1 है 90 पे, यहाँ पे 0 पा गया, यहाँ पे देखिए 3/√3/2 है, यहाँ 30 पा गया, मतलब इसी का उल्टा लिख देंगे दूसरे लाइन में। पहला लाइन ऐसे लिख लेंगे, दूसरा लाइन में इसी का उल्टा, पहले 90 फिर 60 45 इसी का उल्टा लिखेंगे, पहले ये वाला शुरुआत में, फिर इसके बाद इसी का मतलब उल्टा लिखेंगे कॉस में। ठीक है, और इसके बाद से 10 निकालना रहेगा तो इन दोनों का भाग देंगे। देखिए 0/1, अब किसी भी चीज में अगर आप लोग यहाँ पे 0 होगा, ठीक है, किसी भी चीज में आप लोग 0 का भाग देंगे तो 0 ही हो जाता है। चाहे आप 10 का भाग दीजिए, 50 का दीजिए, 0 ऊपर है तो 0 ही होगा। अगर 0 नीचे है तो इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया, इन दोनों का भाग देंगे 1/2 √3/2, 2 से 2 कट गया, 1/√3। ठीक है, तो ऐसे 10 का मान निकालने के लिए आप लोग 10 बराबर यहाँ पे कह सकते हैं कि 10 बराबर टेन थीटा बराबर यहाँ पे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये वाला ऐसे लगा के आप 10 का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके वजह से कोसेक थीटा, देखिए साइन का जितना मान है ना इसी का उल्टा कोसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा मान सेक थीटा होगा और टेन थीटा का उल्टा मान कॉट थीटा होगा। जैसे 0 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनाइट, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2, 1/√2 का उल्टा करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, मतलब नीचे का मान ऊपर चला जाएगा और ऊपर का मान नीचे आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, कभी भी जीरो का उल्टा इन्फिनाइट किया है और जो मान नीचे है उसको ऊपर कर दिया है और जो ऊपर है उसको नीचे कर दिया है। ठीक है, उल्टा करना आपको। बस ऐसे आप लोग सेक का भी निकाल लेंगे, कॉट का भी निकाल लेंगे। सेक में कॉस का उल्टा करना है और टेन में कॉट में टेन का मान का उल्टा कर देना है। ठीक है, ऐसा बहुत आसानी से निकाल लेंगे। बस आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा। इसके बाद से नीचे एक और सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बीच में प्लस ही रहता है। अब सेम साइन ए माइनस बी का अगर आप सूत्र निकालेंगे तो यही रहेगा, बीच में माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस वाले में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन ए माइनस बी का निकालेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। लेकिन यहीं पे कॉस में उल्टा हो जाता है। देखिए कॉस ए प्लस बी का निकालेंगे तो कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस ए और कॉस बी साथ में रहता है, साइन ए साइन बी कॉस में रहता है। ठीक है, साइन ए साइन बी साथ में रहता है। ठीक है, देखिए कॉस में हमेशा कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी साथ में रहता है, लेकिन इसमें जो प्लस माइनस होता है उल्टा होता है। देखिए कॉस ए प्लस बी में यहाँ पे माइनस रहता है और कॉस ए अगर माइनस बी निकालेंगे तो यहाँ पे जो चिन्ह है प्लस हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सूत्र है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सूत्र होता है, आप लोग 3 सूत्र भी देख लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, बस आपको इतना ही सूत्र याद करना है। ठीक है, इसके बाद से बहुत आसानी से हल कर लेंगे। इसमें तो बहुत ज्यादा सूत्र होता है, लेकिन इतना बिल्कुल जरूरी होता है। ठीक है, इतना बिल्कुल जरूरी होता है आपको याद करना, तो इतना जरूर आप लोग याद कर लेना। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लो। इसके बाद सब चलिए सवाल को लगाते हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन 30 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे साइन 30 का 1/2, तो यहाँ पे 1/2 ऑप्शन बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको वैसे कॉस 60 का पूछ रहा है, तो कॉस 60 का जो मान होता है कॉस 60 का भी 1/2 होता है। ठीक है, कॉस 60 का 1/2, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, टेन 45 अंश का मान 1 होता है, सभी को पता है टेन 45 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, इसमें देखिए साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसमें वही पूछ रहा है साइन स्क्वायर 45, दोनों में सेम सेम मान है, तो इसको 45 को थीटा मानेंगे तो 1 होगा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। या फिर आप 45 का मान भी रखेंगे साइन और कॉस का और स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद से टेन 60 का मान कितना होता है, आप लोग को पता है टेन 60 का मान √3 होता है। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 6, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो आप लोगों को मैंने एक सूत्र बताया कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा को पीछे दे देंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब 1 को इधर ला लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इधर आ गया, सेक की तरफ 1 आया है। ठीक है, तो ये सूत्र बन गया। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 13/12, तो यहाँ पे 13/12 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, अब इसमें घटाएंगे तो भिन्न का सवाल बन गया। ठीक है, तो 144 का गुणा करा के इसमें घटा देंगे। ठीक है, नीचे आपका 144 ऊपर 169 माइनस 144 घटाएंगे तो कितना होगा, आप लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, घटा के आप लोग देख लेना 25/144। ठीक है, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे है 25/144, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर यहाँ पे अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो 25/144 अंडर रूट में हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 5/12। ठीक है, तो 5/12 ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या पे दिया हुआ है कि टेन थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2 तो थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, मतलब इनमें से क्या वैल्यू रखेंगे कि
2 आ जाए, ठीक है। तो थीटा बराबर 45, देखिए टेन 45 का भी मान 1 होता है और काट 45 का भी मान 1 होता है। 1 + 1 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेन थीटा जो है 45 रख लेंगे, क्योंकि दोनों का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बराबर बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक सवाल दिया है, साइन 20 कॉस 70 कॉस 20 साइन 70 का मान क्या होगा, ठीक है। ये सूत्र बैठ रहा है, आप लोग इसमें देखिएगा, एक सूत्र है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। मतलब साइन ए प्लस बी का ये सूत्र है, ये सूत्र बन रहा है साइन ए प्लस बी का, ठीक है। और ए बराबर दिया है 70 और बी बराबर दिया है 20, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 70 + 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि टेन थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर क्या, तो ये देखिए ये थीटा 60 डिग्री का, टेन 60 का मान होता है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे टेन 60 का मान √3 होता है, आपको पता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे दिया है साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर 3/5, तो कॉस थीटा बराबर क्या, अभी आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब इसमें कॉस थीटा पूछ रहा है, तो देखिए कॉस थीटा आपको निकालना है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा को पीछे भेज दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में है तो, ठीक है। और इसमें साइन का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन का मान दिया है 3/5, इसका स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि साइन पे यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का 25, ठीक है। और इसको घटाएंगे, 25 में गुणा कर लेंगे, 25 में से 9 जा 16, 16/25, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, √ में 16/25 हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 4/5, मतलब कॉस थीटा बराबर हो गया 4/5, राइट आंसर होगा 4/5, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, अभी मैं बता दूं कि साइन थीटा बराबर L/K, कॉस थीटा बराबर A/K और टेन थीटा बराबर L/A, ठीक है। तो ये वाला सूत्र इसमें लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक है। और इसमें टेन थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा का मान दिया हुआ है 3/4, और टेन थीटा बराबर होता है L/K, मतलब लाल बट्टा कक्का के हिसाब से, तो यहाँ पे L बराबर दिया है 3 और A बराबर 4, मतलब ए आधार जो नीचे होता है 4 दिया है और लंब यहाँ पे 3 दिया है। यहाँ पे K का मान निकाल लेंगे तो आराम से साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है L/K, L/K साइन थीटा बराबर होता है। आप लोग को ये सूत्र पता होगा कि साइन थीटा बराबर ये सूत्र होता है, ठीक है। L/K साइन थीटा बराबर ये सूत्र होता है। तो K का मान निकालने के लिए K का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 चौको 16 प्लस 9, यहाँ पे के स्क्वायर बराबर इतना, तो K बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो √ में 25 बराबर 5, K बराबर कितना आ गया, K बराबर 5 आ गया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर L/K, तो L का मान इसमें पहले से 3 दिया हुआ और K का मान 5 आ गया, 3/5 राइट आंसर होगा, 3/5 ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, साइन 60 कॉस 60 बट्टा साइन 60 माइनस कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग मान रख के बहुत आसानी से मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। आपको पता होगा कि साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। यहाँ पे प्लस
cos 60 का मान होता है 1/2 और यहाँ पे भागा है, ये भागा है, ठीक है, भाग का निशान है। फिर sin 60 मतलब √3/2 माइनस 1/2, ठीक है। इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे दो दो सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे √3 + 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में 2 सेम है तो ऊपर घटा लेंगे, नीचे तो ये कट गया, बराबर यहाँ पे हो जाएगा √3 + 1 √3 - 1, ठीक है। आप लोग को पता हो कि ये सूत्र हो गया। अब इसका परमेयीकरण करेंगे, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे, इसमें ऊपर नीचे √3 + 1 √3 + 1 से गुणा करा देंगे परमेयीकरण करने पे, ठीक है, परमेयीकरण करने पर, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या होगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम 2 बार गुणा हो रहा है, ठीक है। नीचे देखिए एक में प्लस एक में माइनस है, मतलब √a - b² का सूत्र बन रहा है a - b का, तो √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है, a - b a² - b² का सूत्र बन रहा है, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि a² - b² का सूत्र होता है a + b और एक कोष्टक में a - b, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो इसके बाद से देखिए ऊपर का हल करेंगे तो यहाँ पे a² मतलब √3 का स्क्वायर + b² 1 का स्क्वायर + 2a √3 और यहाँ पे 1b, ठीक है, और a² 3 - b² 1, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे +2 का गुणा करेंगे 3 में और 1 का, तो यहाँ पे 2 √3 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 3 1 4 हो जाएगा +2 √3/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को अलग कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 4/2 + 2 √3/2, ठीक है। आप लोग अलग अलग हल कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस का निशान है, ठीक है। तो इसको काट देंगे, ये 2 से 2 खत्म हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 + √3 आंसर हो जाएगा, 2 + √3, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद से अगला देखिए यहाँ पे sin थीटा + cos थीटा बराबर √2, तो थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sin थीटा + cos थीटा बराबर √2। अब इसको सॉल्व करना है कि इसमें से कौन सा कोड बनेगा कि √2 आएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा कोड का मान लिया जाए कि √2 आ जाए इन दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। तो इसको हल करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए sin + cos थीटा का स्क्वायर कर देंगे प्लस √2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। तो यहाँ पे a + b का आपको पता है कि a² मतलब sin² थीटा + cos² थीटा + 2ab मतलब 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, बराबर √ से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 2, ठीक है। और आपको पता है कि sin² + cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे, 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2, ठीक है। आपको इतना पता हो गया, आप 1 को पीछे भेज के घटा देंगे, यहाँ 1 पीछे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो बराबर 1 हो जाएगा। और 2 देखिए 2 sin थीटा और cos थीटा पता है किसका सूत्र होता है, sin 2 थीटा का सूत्र होता है, sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे। अब 1 साइन में कितना का मान होता है, साइन आप लोग को पता है कि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए sin 2 थीटा बराबर साइन 90 लिख लेंगे, 90 डिग्री, साइन से साइन कट गया, 2 थीटा बराबर 90 और थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ से 90/2 हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, 45 डिग्री। इसका लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे
साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1/√2, मतलब इन दोनों का मान √2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन का यहाँ पे 4, साइन पे पावर 4 लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 पे पावर 4 को 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं इसे ऊपर में, ठीक है, प्लस कॉस 1/√2, मान सेम ही है तो यहाँ पे 2 गुणे 2 लिख देंगे। अब देखिए स्क्वायर करेंगे तो दोनों बाहर आ जाएंगे, बराबर यहाँ पे अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और ये वाला पावर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 पावर रहेगा, प्लस 1/2 सिर्फ पावर 2 रहेगा। अब दोनों को देखिए अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4, और दोनों में नीचे सेम है ना, यहाँ पे हर सेम है तो 4 ही लिखेंगे, ऊपर को जोड़ देंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, भाग देंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर होगा। 1/2 ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए।